ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, जिसके अरबों करोड़ों नाम हैं, वो सुप्रीम पावर, वो शक्ति का स्रोत, सच था, सच है और सच ही रहेगा। उसकी दया में रहमत को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर की सफाई करना अति जरूरी है। अंत्यकरण में अगर आपके द्वेष है, अंत्यकरण में अगर आपकी बुराइयां हैं, तो परमपिता परमात्मा नहीं मिलता। लोग ठगियां मारते हैं, बेईमानी करते हैं, बुरे कर्म करते हैं और उसी में चंद रुपए निकाल के मालिक को खुश करना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? क्या वो अंदर की बात को जानता नहीं? क्या वो पहचानता नहीं कि इंसान क्या क्या कर्म कर रहा है? तो बुरे कर्म जब तक छोड़ोगे नहीं, उस मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बना जा सकता। अपने अंत्यकरण की सफाई करनी है। घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। घर कहा है शरीर को, कि अपने शरीर में से बुराइयां, गंदगी, गलत चीजें जो तेरे अंदर बसी हुई हैं दिलो दिमाग में, उनको निकाल डाल। जब तक अंत्यकरण साफ नहीं होगा, मालिक की दया में रहमत का नजारा भी साफ नजर नहीं आएगा। इसलिए यह जरूरी बनता है, जो प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे चलते हैं, उन्हें समझना जरूरी है कि वो मालिक, वो दया का सागर, वो रहमत का दाता बाहरी दिखावे से कभी किसी पे प्रसन्न नहीं होता, कभी किसी से खुश नहीं होता। उसके लिए तो अंत्यकरण की भावना चाहिए। अगर अंदर शुद्ध है तो बाहर दिखावे की जरूरत नहीं। मालिक के प्रति तड़फ, लगन, व्याकुलता जब लग जाती है, वैराग्य जब शुरू हो जाता है, तो वो पल में दर्श दीदार दे भी दिया करते हैं। सो अपने अंत्यकरण को शुद्ध करो। हम ये नहीं कहते कि बाहर से सफाई जरूरी नहीं है, जरूरी है। बाहर से साफ सफाई शरीर की करना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अंत्यकरण की सफाई करना। बाहर की साफ सफाई आप करते रहें, उससे मालिक को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंत्यकरण की अगर सफाई आप करते हैं तो मालिक दर्श दीदार जरूर देते हैं और गम, चिंता, टेंशन, बीमारियों से निजात दिला देते हैं। सो अपने अंत्यकरण की सफाई जीव करे कैसे? सोचता है कि ठीक है, मेरे अंदर बुरी आदतें हैं। कबीर जी ने लिखा है, चोर जुआरी क्या बदलेंगे तो माया के मजदूर, मना रे तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरि जन सूर। कबीर जी लिखते हैं, जो ठगी, बेईमानी, बुरे कर्म करते हैं, चोर जुआरी, लोभी, लालची, वो तेरी आदत को मना कैसे बदल सकते हैं? आदत को कोई बदलेगा उस अल्लाह वाहिगुरु राम का भक्त, योद्धा, शूरवीर, जो आदत को बदल देगा। जो आदत इंसान को पड़ जाए, बड़ा मुश्किल है उसको छोड़ पाना। हमने देखा गांव में पशुओं को बिनोले डालो, खड़ वगैरह, सरसों की खड़ होती है, खड़ वगैरह डालो तो वो उसे नहीं खाते, क्योंकि उन्हें आदत होती है रस्सा चबाने की। उस रस्से में उन्हें विटामिन लगते हैं कि रस्सा खाओ या कपड़ा लत्ता चबाओ, उसमें बहुत ताकत है। डंडा पड़ता है नाक पे, फिर भी नहीं छोड़ते, अगले दिन फिर चबाने लग जाते हैं। तो ऐसे जिस आदमी को मन की गंदी बुरी आदत पड़ी होती है, जब चोट पड़ी, जब डर लगा, जब कोई ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, तो झट छोड़ देता है, लेकिन अगले दिन फिर वैसे का वैसा। बड़ों बड़ों को हमने देखा वायदे करते, नहीं अब जिंदगी में कभी नहीं, अब जिंदगी में कभी नहीं। ऐसा लगता था ये तो बड़ा अणखी है, बड़ा गैरतमंद है, बड़ा खानदानी है, ये तो कभी बुराई करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे समय ने करवट बदली, धाक के वही 3 पात, रिजल्ट कुछ आया ही नहीं, वो वैसे की वैसे महाशय। तो फिर लगा कि ये मन से नहीं लड़ना चाहता, मन से लड़ेगा तभी वायदे पूरे करेगा।
बातों से कुछ नहीं होता, क्योंकि मन का कोई पता नहीं कौन सी करवट में किस सेकंड में क्या कुछ करवा दे, कौन से गुल खिलवा दे। सो मन जो कि बुराई की जड़ है, मन जो बुरे कर्म करवाता है, उससे लड़ना, अंत्यकरण की सफाई करना एक ही बात है। और इन सब के लिए सुमरण जरूरी है, भक्ति इबादत जरूरी है। आप चलते काम धंधा करते जुबान से ख्यालों से सुमरण करते रहिए। बताइए आपका क्या टैक्स लगता है? दुकान पे हैं आप, खाली बैठे हैं, राम नाम जपते रहिए। बताइए क्या आपको छोड़ना पड़ता है? जमींदार भाई एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं तो जीभा से तो क्लच ब्रेक नहीं दबाना, कोई एक्सीलेटर नहीं दबाना, जीभा राम नाम में लगाए रखो, ट्रैक्टर चलाते रहो, काम करते रहो। तो हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीभा ख्यालों से ज्ञान जोगी अगर बनोगे तो मन शैतान रुकेगा, वरना मन नहीं रुकता। बड़ा ही जालिम है, बड़ा ही शैतान है। ये कर्म बुरे करवाता है और भोगना आत्मा को पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानकार है, आत्मा में बड़ी ताकत है। जब भी बुरे कर्म मन करवाता है, अंदर से एहसास करवाती है आत्मा, मत कर, ये बुरा कर्म है, तुझे नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। बाद में भी कचोटती है। जब आदमी वो बुरा कर्म अंजाम दे देता है, बुरा कर्म कर देता है, उसके बाद भी आत्मा कचोटती है, जो मालिक से जुड़े उनकी तो खास करके, कि नहीं तूने बुरा कर्म किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मन नहीं मानता और आत्मा सुमण करके उसको दबाती नहीं, तो आत्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई अपने मन जालिम से लड़ो, सुमन के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा दूसरों का भला करो, दीन दुखियों की मदद करो। यकीनन आपका, आपके परिवार का, कुलों का उद्धार मालिक जरूर कर देंगे, खुशियों से लबरेज जरूर कर देंगे।